नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे संधि पहचानने का कुछ आसान ट्रिक। सबसे पहले हम लोग जानेंगे संधि में स्वर संधि। स्वर संधि के जो है वो 5 भेद होते हैं, अर्थात स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और 5वां अयादि संधि। अब हम जानेंगे इस विषय में कि अगर कोई शब्द रहे तो हम कैसे पता लगाएं कि ये कौन सी संधि का शब्द है और इसमें कौन सी संधि हुई। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग दीर्घ संधि को देखेंगे। दीर्घ संधि के पहचान का एक सबसे आसान तरीका है कि हम पहले शब्द को देखेंगे, अगर उस शब्द में बड़ी मात्रा हो, जैसे कि आकार की मात्रा, दीर्घ ईकार की मात्रा या फिर दीर्घ उकार की मात्रा, ये तीनों मात्रा यदि हमें किसी शब्द में दिख रहा है तो हम आसानी से यह पता लगा सकते हैं कि वो जो शब्द है वो किस संधि का हो जाएगा। तो वो शब्द जो है वो हमारा दीर्घ संधि का हो जाएगा। जैसे कि उदाहरण के लिए हम यहाँ देखेंगे देवालय, यहाँ पे आ की मात्रा है। वैसे ही विद्यार्थी, यहाँ भी आ की मात्रा है। तीसरा शब्द है नीतीश, यहाँ दीर्घ ई, बड़ी ई की मात्रा है। भानुदय, यहाँ बड़ा ऊ, दीर्घ ऊ की मात्रा है। और अदीश, यहाँ भी दीर्घ ई की मात्रा है। तो इन उदाहरणों से स्पष्ट हो गया कि जहाँ भी दीर्घ ई अर्थात दीर्घ ऊ आकार या दीर्घ ई की मात्रा होगी, उस शब्द में जो संधि होगी वो दीर्घ संधि होगी। दूसरा जो हमारा संधि है वो है गुण संधि। गुण संधि के पहचान का एक आसान सा तरीका है कि यहाँ हम लोग देखेंगे कि एक मात्रा, जैसे कि एकार, एक ही मात्रा, एक ऊपर में हमारा एक होगा और दूसरा ओकार, यहाँ पे ऐकार या ओकार देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि भूपेश, ए की मात्रा है। चंद्रोदय, ओ की मात्रा है। उमेश, ए की मात्रा है। महोत्सव, ओ की मात्रा है। ऐसे तमाम शब्द आपको लगभग ऐसे ही शब्द होंगे और ऐसे जो भी शब्द होंगे हम अनुमान लगा सकते हैं कि उनमें जो संधि है वो कौन सी संधि है, तो गुण संधि है। तीसरी जो हमारी संधि है वो है वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि की पहचान कैसे करें, तो वृद्धि संधि की पहचान के लिए हमें ध्यान में रखना होगा कि जिस शब्द में भी द्विमात्रा हो, जैसे ऊपर में हम लोग ने देखा कि एक मात्रा, यहाँ पे द्विमात्रा होगी। द्विमात्रा अर्थात ऐकार, एकार की नहीं ऐकार की मात्रा और ओकार की जगह औकार की मात्रा होगी। जहाँ जिस शब्द में ये दोनों मात्राएं हमें देखने को मिलेंगी, दोनों में से कोई एक अगर किसी शब्द में हमें देखने को मिलेगा तो हम लोग इसका अनुमान आसानी से लगा सकते हैं कि वो जो संधि है वो कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। जैसे कि आपके सामने यहाँ उदाहरण के लिए हमने कुछ लिखा है। पहला शब्द है एक ऐक, यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि एक ऐक में ऐ की मात्रा है। महोषधि, औ की मात्रा है, ओ की नहीं औ की मात्रा है। तथैव, ऐ की मात्रा है। और जलौद में औ की मात्रा है। तो ऐसे करके हम लोग अनुमान लगा सकते हैं प्रायः कि ये जो संधि है वो कौन सी संधि होगी। ऐसे शब्दों में कौन से संधि होगी, तो वृद्धि संधि होगी। अब चलते हैं चौथे संधि की ओर। चौथा जो हमारा संधि है वो है यण संधि। अब यण संधि की पहचान कैसे करें, तो यण संधि की पहचान करने के लिए बस एक आसान सा चीज़ है जो हमें याद रखना होगा। वो चीज़ है कि य, र, व के पहले अगर आधा वर्ण आए, कोई भी आधा वर्ण अगर आए, जैसे न आ जाए, त आ जाए, क आ जाए, तो वो जो हमारी संधि होगी, उस शब्द में जो हमारी संधि होगी वो क्या होगी, वो संधि हमारे यण संधि का शब्द हो जाएगा। जैसे यहाँ उदाहरण के लिए हमने कुछ शब्द लिखे, देखते हैं। अन्वय, यहाँ पे व से पहले हमारा आ रहा है आधा न और आधा न के बाद क्या है, व है। तो ये जो है व से पहले हमारा आधा वर्ण है न। फिर दूसरा है इत्युक्त्वा। इत्युक्त्वा में य से पहले हमारा आधा वर्ण में बताया है, य व र से पहले अगर आधा वर्ण है तो वो संधि यण संधि में हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार हमारा तीसरा जो उदाहरण है वो स्वागतम, व से पहले हमारा यहाँ आधा स आ रहा है। इस प्रकार ये जो ट्रिक है उसके अनुसार ये शब्द जो है ये आसानी से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो शब्द है वो यण संधि के शब्द है। इसी प्रकार हमारा पांचवा जो संधि है अयादि संधि, इसके पहचान का एक जो तरीका है वो है कि प्राय हम लोग
देखेंगे कि इस संधि के शब्द में हमें मात्रा में भी कौन सी मात्रा, तो ए ओ और अ की मात्रा नहीं मिलेगी। इस संधि के शब्द में हमें प्रायः ये मात्राएं देखने को नहीं मिलेगी, ये चारों मात्रा देखने को नहीं मिलेगी। और ये जो शब्द होंगे इसकी एक विशेष पहचान ये भी है कि इसके जो शब्द होंगे वो शब्द अधिकतर 3 अक्षर के ही होंगे। कुछ शब्द ज़्यादा के भी होंगे लेकिन प्रायः जो देखे जाएंगे वो शब्द हमारे 3 अक्षर के ही होंगे, जैसे कि पवन, गायक, पावक, नायक। यहाँ पे हमें यहाँ जो उदाहरण दिया गया है, यहाँ पे हम इस उदाहरण को इस ट्रिक से मिला के देखते। देखिए इन चारों शब्दों में ना तो ए की मात्रा है, ना ए की मात्रा है, ना ओ की मात्रा है और ना ही अ की मात्रा है। और ये चारों शब्द जो हैं वो लगभग चारों शब्द, यहाँ जो उदाहरण में चारों शब्द दिए गए वो चारों शब्द 3 अक्षर के ही हैं। तो ऐसे जानकारी भरे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।